रे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर को है, दीप सहाय की दिनकर को है। माता सुनैना माता कौशल्या के चरण पकड़ के अत्यंत विनम्र भाव से कहती हैं कि भला आपके समान और दूसरा संसार में कौन है? आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आप हर प्रकार से उत्तम हैं, आपकी कोई क्या सहायता कर सकेगा? हम आपकी क्या सहायता कर सकेंगे? हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, लेकिन इसे सहायता सहयोग का नाम न दिया जाए। भला हम में इतनी शक्ति कहाँ कि हम आपका सहयोग कर सकें, आपकी सहायता कर सकें, आपका सहाय हो सकें? ऐसा कभी संभव नहीं है। भला एक दीपक सूर्य को प्रकाश दिखा सकता है क्या? जिस प्रकार एक दीपक सूर्य की सहायता नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम भी आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? भला आपसे ज्यादा सक्षम विश्व में कौन है? कोई भी नहीं है। इसलिए आप बिना सोचे समझे हमें इसका श्रेय न दें। हम इस श्रेय के लायक नहीं हैं। हम भला आपके लिए कर क्या सकते हैं? लेकिन इतना ही कहूंगी कि समय बीत रहा है और जो समय आएगा सब अच्छा आएगा। राम अपने मन से, अपने स्वार्थ के लिए या आपके कहने से या राजा दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए वन में आए हैं, ऐसा मत समझिए। राम जाई बन करि सुर काजू, राम वन में जाकर देवताओं का कार्य पूरा करेंगे, सज्जनों का, संतों का, साधु समाज का कल्याण करेंगे। पृथ्वी पर जो भार बढ़ गया है उस भार को कम करेंगे। देवताओं का जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है चारों तरफ, उस अत्याचार को समाप्त करेंगे और संसार को शांति प्रदान करेंगे। और फिर समय आ रहा है, अचल अवधपुर करी ही राजू, अपना कार्य पूरा करके वो पुनः वापिस आएंगे और अवधपुर का अचल राज करेंगे, अखंड राज करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप अपने मन को इतना भारी न करें, अपने मन को बोझिल न करें, आप इतना विषाद युक्त न हो। ये जो कुछ भी हो रहा है विधाता ने जो रच दिया है वही हो रहा है, और भगवान राम स्वयं अपने से सब कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं करवा रहा है उनसे, बल्कि वही सबसे करवा रहे हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, सब उसी को नाच, उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। अतः आप अपने आप को दोषी न समझें, अपने आप को दुख न दें। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी ही अपने अपने थल। जब राम वन में जाएंगे, दानवों का, दैत्यों का संहार करेंगे, तो नाग, नर, ये जितने भी हैं सुर, ये सभी सुख से अपने अपने लोक में रह सकेंगे, आनंद में रह सकेंगे। अतः आपके मन में अगर ये कोई यह मिथ्या विचार आ गया है तो उसका परित्याग कीजिए। आप बिना बात ही दूसरों को श्रेय देने का काम बंद कर दीजिए। कोई कुछ आपका सहायता, आप इतने सक्षम हैं कि आपका सहयोग भला कोई क्या कर सकता है?
अस कही पग परिप्रेमयति सिय हित विनय सुनाई सिय समेत सिया मातु तव चली सुआय सुपाई। इतना कहते ही, इतना कहने के बाद सीता जी की माता ने बहुत प्रकार से, विविध प्रकार से माता कौशल्या को समझाने का प्रयास किया और फिर जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर के अपने साथ अपने डेरे की तरफ निकल जाती हैं और माता कौशल्या भी उन्हें सहज ही आज्ञा दे देती हैं। लेकिन तापस वेश जानकी देखी भासबु बिकल विषाद विषेखी। लेकिन जब सबों ने माता सीता को तपस्विनी के भेष में देखा तो सबका हृदय विषाद से भर गया। इस पैन में, इस उम्र में, इस अवस्था में भला कोई तपस्विनी का भेष धारण कर सकता है? माता सीता को तपस्विनी के भेष में देख करके सबका हृदय मानो दर्द से कराह उठा। सभी विषाद युक्त हो गए, सभी विचलित हो गए। जिस उम्र में पहनने ओढ़ने की उम्र है, विविध प्रकार के आभूषण पहनने की उम्र है, राजमहल की शोभा बढ़ाने की उम्र है, और उस उम्र में माता सीता तपस्विनी के वेश में वन में दर दर भटक रही हैं। यह सब सोच सोच के जो जनकपुर के निवासी थे, नर नारी थे, वे सभी शोकाकुल हो गए। सबका हृदय तड़प उठा, उनके हृदय में विषाद भर गया। जनक राम गुर आय सुपाई चले थलहि सिय देखी आई चले धलहि सिय देखी आई। और तब राजा जनक गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर, उनसे आज्ञा लेकर अपने डेरे की तरफ चल देते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो हाँ, चले बलहि सिय देखी आई। और वहाँ आकर उन्होंने जब जानकी को देखा, लिन्हे लाई उड़ जनक जानकी, लिन्हे लाई उड़ जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जब पुत्री जानकी को देखा तो अपने आपा में नहीं रह सके, अपने आप को रोक नहीं सके, और जानकी को राजा जनक ने अपने हृदय से लगा लिया। हृदय में प्रेम उमड़ रहा था, आनंदित हो रहे थे। हृदय डामाडोल हो रहा था। सीता जी का स्नेह एक वटवृक्ष के समान था और राम जी एक बालक की तरह उस वटवृक्ष पर थे। दोनों के प्रेम में कितना अंतर है। माता सीता का प्रेम वटवृक्ष की तरह है और भगवान राम का प्रेम उस बालक की भांति है जो आनंद में मग्न है। उर उमगेउ अबूध अनुरागी। हृदय में अनुराग उमड़ रहा है
प्रेमाश्रु भर रहे हैं। प्रेम के आवेग में गला अवरुद्ध हो गया है, शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। पुत्री सीता को देखकर, उसकी इस दशा को देखकर राजा जनक अत्यंत दुखित हो रहे हैं, लेकिन गर्व की भी अनुभूति हो रही है। उनके मन में गर्व की अनुभूति हो रही है कि धन्य मेरी पुत्री कि समय के अनुकूल ही अपने अपने आप को उतार लेती हैं, बदल लेती हैं। राजमहलों में रहने वाली हमारी सीता अब वन में तपस्विनी के भेष में भटक रही हैं। इनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई दुख का चिन्ह नहीं दिखाई देता है, हर प्रकार से संतुष्ट दिख रही हैं। यह सब जान करके वो अत्यंत आह्लादित हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं।